इस वीडियो को बिना देखे सीयूईटी का पेपर देने मत जाना, बिकॉज आई एम गोना शेयर सम वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपके सीयूईटी एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। सो अब तक आपने 12th के बोर्ड्स दे दिए हैं एंड आप ऑल रेडी हो ऐसे अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एंटर करने के लिए, बट उससे पहले एक बहुत बड़ा हर्डल आने वाला है, सीयूईटी एग्जाम, द एंट्रेंस एग्जाम, एंड यू हैव टू एस इट बिकॉज योर ड्रीम यूनिवर्सिटी इज वेटिंग फॉर यू। एंड मैं हूँ आपकी सीनियर जिसने सीयूईटी एग्जाम दिया था 2024 में। सो हाई, माय नेम इज यशवी एंड राइट नाउ आई एम अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस। एंड मैंने सीयूईटी एग्जाम दिया था लास्ट ईयर, विच इज 2024 सीयूईटी एग्जाम। So I am a perfect fit to guide you for your CUET 2025 exam. I have 5 to 6 pointers right down in front of me जो मैंने कल रात बैठ के सोच के लिखे हैं कि ये बातें अगर मैं और ज़्यादा ध्यान देती या ये बातों पे ज़्यादा फोकस करती तो मेरा पेपर और अच्छा हो सकता था। सो आई एम गोना टेल यू एवरीथिंग ताकि आप कहीं पे कुछ मिस ना कर दो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद ऑल दीज पॉइंटर्स, बट उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप आगे आने वाली इंपॉर्टेंट सीयूईटी वीडियोस और ड्यू रिलेटेड कंटेंट को मिस ना करो। डेली ब्लॉग्स, ड्यू लाइव, क्या क्या होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इसके अलावा भी सीयूईटी से रिलेटेड प्रेफरेंस लिस्ट वीडियो या जो भी आपको चाहिए मेरे को कमेंट्स में नीचे बता देना। आई वुड लव टू मेक फॉर यू। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, डू नॉट टेक सीयूईटी फॉर ग्रांटेड। नाउ मैंने मेरे अराउंड बहुत बच्चे देखे थे सीयूईटी को फॉर ग्रांटेड लेके बैठे थे कि बोर्ड्स हो जाए उसके बाद तो एक बार और दोबारा हम नहीं पढ़ सकते, सीयूईटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, जो कॉलेज मिलेगा चलेगा। उनके लिए सही है कि जिनको जो कॉलेज मिलेगा सही है, उनको चलेगा, ठीक है, बट आप सीयूईटी को फॉर ग्रांटेड मत लो इफ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ योर ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम कॉलेज, ठीक है। सो सीयूईटी को हलवा तो बिल्कुल मत समझना, बिकॉज इट इज नॉट। सीयूईटी का लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं रखेंगे वो लोग, बट बहुत ज्यादा इजी भी नहीं रखेंगे। एक मीडियम मॉडरेट बेसिक लेवल आएगा सीयूईटी का, क्योंकि हर टाइप का बच्चा उसमें बैठता है और उनको हर टाइप के बच्चे को ध्यान रखते हुए पेपर बनाते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं है। सो प्लीज सीयूईटी को सीरियसली लो। जो 1-1.5 महीना आपको मिला है उसमें अच्छे से प्रिपेयर करो, एंड डेट शीट आने ही वाली है कुछ दिनों में। सो प्लीज जो भी चैप्टर, जो भी सब्जेक्ट, जो भी थिंग में जिस भी चीज में आपको अभी अपना वीक पॉइंट लग रहा है उन्हें प्रिपेयर करो एंड सीयूईटी को सीरियसली लो, बिकॉज इस एक एग्जाम के ऊपर आपके आगे आने वाले 3 साल डिपेंड करते हैं कि आप कौन से कॉलेज, कौन सी कैंपस, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे, क्या कोर्स पढ़ोगे, किस लेवल का पढ़ोगे, सब कुछ डिपेंड करता है। सो प्लीज डू नॉट टेक सीयूईटी फॉर ग्रांटेड, बी सीरियस फॉर इट एंड वर्क हार्ड. So now the next thing and the game changer in the whole CUET, नॉर्मलाइजेशन। अगर आपने सीयूईटी के बारे में थोड़ी बहुत वीडियोस देखी हो तो आपको जरूर पता होगा नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। अगर नहीं पता तो मैं बताती हूँ। कल 2 बच्चे सीयूईटी के एग्जाम देने जा रहे हैं और दोनों का सेम सब्जेक्ट है, लेकिन अलग अलग सेट आएगा। एक को ए सेट मिला, एक को बी सेट मिला है। फॉर एग्जाम्पल आपके सेट में आसान क्वेश्चन थे अकॉर्डिंग टू सीयूईटी, अकॉर्डिंग टू एनटीए, एंड दूसरे बच्चे का जो सेट था उसके अंदर क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट थे। नाउ आपने अच्छा स्कोर करा लेकिन उसने अच्छा स्कोर नहीं करा, तो वो क्या करेगा एनटीए, जो भी आपका स्कोर हो रहा होगा उसे नीचे कर देगा और उस बच्चे के स्कोर को ऊपर कर देगा ताकि दोनों का स्कोर बैलेंस आउट हो जाए। नाउ फॉर एग्जाम्पल आपके आ रहे थे 180 मार्क्स जो अब घट के हो जाएंगे 150, एंड उस बच्चे के आ रहे थे 120 मार्क्स जो अब बढ़ के हो जाएंगे 150, ताकि दोनों बैलेंस आउट हो जाए, बिकॉज उनका क्वेश्चन पेपर हार्ड था और आपका इजी था। बट दिस वे आपके मार्क्स घट सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर लक। बट द क्वेश्चन इज, अगर घटते हैं तो हाउ टू डील विद दिस नॉर्मलाइजेशन थिंग। द ओनली वे टू डील विद नॉर्मलाइजेशन इज दैट गिव योर बेस्ट। आप 200 में से 200 वाला एग्जाम लिख के आओ ताकि आपके मार्क्स नीचे ला ही ना सके कोई। आप अपना बेस्ट देकर आओ। अगर आपके 200 में से 200 है तो वो आपके मार्क्स नीचे नहीं कर सकते हैं, तो आपके फुल ही मार्क्स है। बट अगर आपकी आंसर गलत है तो वो उसे नॉर्मलाइज करके और नीचे आपके स्कोर को ला सकते हैं। सो प्लीज गिव योर बेस्ट। नॉर्मलाइजेशन को दिमाग में रखो कि वो हो सकती है, तो आपको अपना बेस्ट देना है। एंड प्लीज सब्जेक्ट वाइज मत पढ़ना कि फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है आपका साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग है तो आप उसी को लेके बैठे हो, और पॉलिटिकल साइंस जो आपका थोड़ा वीक है फॉर एग्जाम्पल आप उसे नहीं देख रहे हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो आपके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स नहीं देखेंगे, आपका ओवरऑल स्कोर देखने वाले हैं। तो ओवरऑल स्कोर आपका पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी और बाकी सब सब्जेक्ट्स को मिलाकर बनने वाला है। सो इट्स बेटर कि आप अपना बेस्ट दो और सब्जेक्ट वाइज नहीं पूरा सब कुछ पढ़ो, बिकॉज हो सकता है कि आपका एक पेपर बहुत डिफिकल्ट आए और एक पेपर बहुत ईजी आए, पर आपको दोनों के लिए इक्वली प्रिपेयर करना होगा। आपको दोनों में अपना बेस्ट देना होगा ताकि आपकी तरफ से कोई मार्क्स कटने की गुंजाइश ना हो एंड नॉर्मलाइजेशन से आप बच सको एंड आपका बेस्ट से बेस्ट स्कोर आए। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द लैंग्वेज टेस्ट। इंग्लिश का एग्जाम मोस्टली सब बच्चे देते हैं एंड इस एग्जाम को सब बहुत इजी समझ लेते हैं। ग्रामर ही तो है, टिक राइट करने हैं, बहुत इजी होगा, कॉम्प्रिहेंशन है, बट नहीं।
इंग्लिश का पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट आया था हमारे टाइम पे। उसी ने सबका हाल बेहाल किया था। स्पेशली क्योंकि वो फर्स्ट पेपर था तो हमें टाइम बहुत कम मिला उस पेपर को करने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा chaotic हो गया था। इनकी ने प्रॉपर मैनेजमेंट्स नहीं दी थी तो बहुत मिसमैनेजमेंट हुआ। हमें सिर्फ 20 टू 25 मिनट्स मिले थे इंग्लिश का पेपर करने के लिए व्हिच वाज़ टोटली रॉन्ग। आप लोग लकी हो कि आपका सब कुछ अब कंप्यूटर बेस्ड हो गया था, हमारा कंप्यूटर बेस्ड नहीं था इंग्लिश। सो बहुत दिक्कत आई थी। बट उसके अलावा भी जो क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश के कॉम्प्रीहेंशन, 3-4 कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस आए थे। जो 45 मिनट्स होते हैं ना उसमें कॉम्प्रीहेंशन को करने में टाइम ही चला जाता है सारा 45 मिनट ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो और जब आप स्क्रीन पे पढ़ रहे होगे ना तो आप ऐसा कुछ ज़रा भी मार्क नहीं कर पाओगे। तो इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो आपको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा स्पीड बिल्डअप करनी होगी। इंग्लिश की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना। मॉक पीवाईक्यूज प्लीज इंग्लिश के लगा के जाना सारे सिनोनिम एंटोनियम्स ईडियम्स ग्रामर कॉम्प्रीहेंशंस जो भी आने वाला है प्लीज सब कुछ प्रिपेयर करके जाना। बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि आप अगर पिछले साल के पीवाईक्यूज उठा के उन्हें सॉल्व करो एंड तभी आप इंग्लिश का पेपर एज कर सकते हो, वरना इंग्लिश इज नॉट गोइंग टू बी ईजी। आई एम टेलिंग यू दिस। बाद में इंग्लिश का पेपर जब दे दोगे ना तब बोलोगे कि बहुत टफ आया था। ट्रस्ट मी, 45 मिनट में कंप्यूटर पे 4-5 कॉम्प्रिहेंशन करने में ही आधा टाइम चला जाएगा, उनको रीड करके उनको सॉल्व करने में। उसके बाद आपके पास ईडियम्स, सिनोनिम, एंटोनिम्स बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आगे। आई एम जस्ट टेलिंग यू द रियलिटी कि सच में इंग्लिश का पेपर इज नॉट ईजी। तो प्लीज इंग्लिश को ईजी मत समझना कि 12th की बोर्ड्स वाली इंग्लिश है, नहीं। यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट लेवल आता है एंड आपको उसके हिसाब से प्रिपेयर करना होगा। बहुत सारे बच्चे होंगे जो अब तक 12th की और अब तक स्कूल के उस फेज से निकले नहीं होंगे और अभी भी सब्जेक्टिव पढ़ रहे होंगे। प्लीज स्विच, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, सारे ऑब्जेक्टिव चीज करो। अपने बुक के जो साइड पे बॉक्सेस बने होते हैं, इधर उधर चीजें लिखी होती हैं, डेट्स, टाइमलाइन, लोगों के नाम, सब कुछ प्रिपेयर करो। प्लीज अब ऑब्जेक्टिव तरीके से पढ़ो। अब आप बस रीडिंग लगाओ चैप्टर्स की, उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव जो भी इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है उसे मार्क करो एंड उसे मेमोराइज करने की कोशिश करो। जितनी डेट्स हैं, जितने नाम हैं, जितने साइड पे बॉक्सेस बने हुए हैं, जितने कैरेक्टर्स जो भी हैं, उन्हें प्लीज अब ऑब्जेक्टिव तरीके से पढ़ो, सब्जेक्टिव छोड़ दो। बिकॉज सीयूटी में आपको एमसीक्यू करने हैं एंड सब्जेक्टिव नहीं आने वाला है। तो प्लीज अब स्विच टू ऑब्जेक्टिव थिंग एंड उस तरह से पढ़ो। आपके जो उन्होंने 1.5 महीना दिया है ना वो इसलिए दिया ताकि आप सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव की तरफ अपना पर्सपेक्टिव घुमा सको। ना तो आप 12th के बाद तभी दे देते एग्जाम, प्रिपेयर तो कर ही रखा था, लेकिन ये जो टाइम पीरियड है वो आपका पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए कि अब आपको दूसरी तरीके से पढ़ना होगा। सो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड चीजें दिख रही हैं उनको अच्छे से मेमोराइज करो, एक अलग शीट पे लिखो, उन सब चीजों को लर्न करो rather than learning the subjective parts. And now the thing, पीवाईक्यू सब करते हैं। द प्रॉब्लम इज कि कोई टाइमर लगा के पीवाईक्यू नहीं कर रहा है। टाइमर लगा के पीवाईक्यू करो। सीयूटी का जितना आपको टाइम मिलने वाला है, हमें 45 मिनट्स मिले थे, अब भी अगर 45 मिनट्स से अब बढ़ गया है टाइम, आई गेस 60 मिनट्स हो गया है। तो प्लीज उस टाइमर के साथ पीवाईक्यू करो, क्योंकि अगर आप उसे टाइम के अंदर पूरा नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा ही नहीं है। सो एंड जब नेक्स्ट टाइम दूसरा पीवाईक्यू करने बैठो तो उन सब चीजों को, जो भी गलतियां हुई थी, नोटिस करना एंड उसको इम्प्रूव करना कि आप और भी कम टाइम में कर सको, क्योंकि उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना होगा। कमिंग ऑन टू द सब्जेक्ट जिसमें सबसे ज्यादा सबकी फटती है, विच इज जीई जनरल टेस्ट। अब आप पहले ये देखो कि जनरल टेस्ट आपकी प्रायोरिटी है भी या नहीं। आपको जिस यूनिवर्सिटी, जिस कॉलेज में जाना है, क्या वो जनरल टेस्ट मांग भी रहा है आपसे या नहीं। आपके फर्स्ट जो 1-2 प्रायोरिटी यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, वो देखो जाके कि उनको जनरल टेस्ट चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो जनरल टेस्ट को प्रिपेयर करो बहुत अच्छे से, बिकॉज़ वो भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है इंग्लिश की तरह। एंड अगर नहीं चाहिए तो उसको आप थोड़ा-सा साइड करके अपने मेन सब्जेक्ट्स पे फ़ोकस करो, जो आपको एक्चुअली उस यूनिवर्सिटी में एंटर करने के लिए चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ड्यू आ रहे हो तो आपको जनरल टेस्ट की ज़रूरत नहीं है बहुत सारी चीज़ों में। फॉर एग्जाम्पल, आपको मास कॉम का कोर्स करना है तो आपको जनरल टेस्ट देना होगा, बट बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द कोर्सेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको जनरल टेस्ट नहीं देना है। तो प्लीज़, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को एम कर रहे हो तो जनरल टेस्ट पे उतना फोकस मत करना अगर आपके कोर्स में और आपकी यूनिवर्सिटी में जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज वो आपका बहुत टाइम खा जाएगा और उसके चक्कर में जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं वो ही प्रिपेयर नहीं होंगे। कि ड्रीम यूनिवर्सिटी में एंटर करने के लिए जनरल टेस्ट चाहिए तो करो, अगर नहीं चाहिए तो मत करो। बट प्लीज, आई होप आपने जनरल टेस्ट भरा होगा, बिकॉज उससे आपकी ऑप्शंस खुल जाएंगी। खाली ड्यू ही एम करना सही नहीं है, आपको उसके साथ अपने बैकअप ऑप्शंस लेने चाहिए। और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में जनरल टेस्ट चाहिए, तो प्लीज जनरल टेस्ट का पेपर जरूर देकर आना। आपको पता चलेगा कि आपको रीजनिंग और वो सब जीके एंड ऑल में, करंट अफेयर्स में कितना इंटरेस्ट है और कितना आप कर सकते हो। अगर आपने प्रिपेयर नहीं भी करा है तो भी देकर आना। आई होप आपने फॉर्म में भरा हो, अगर नहीं भरा तो कोई बात नहीं, बट अगर भरा है तो उसे जरूर देकर आना। बट अब वो देकर आने में दो फर्क है। आपको अगर चाहिए, रिक्वायरमेंट है, तो पूरा पढ़ के दे के आना, नहीं चाहिए तो वैसे ही दे आना, क्योंकि मैंने भी वैसे ही दिया था, बिकॉज मेरे को ड्यू में आने के लिए नहीं चाहिए था जनरल टेस्ट, तो मेरी प्रायोरिटी नहीं थी जनरल टेस्ट। सो वही चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ, क्या सब्जेक्ट्स वहाँ जाने के लिए चाहिए, उन सब्जेक्ट पे फोकस रखो, उन्हें ऑब्जेक्टिव वे में पढ़ो, उनके मॉक सॉल्व करो, टाइमर लगा के सॉल्व करो, इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा फोकस करो एंड बहुत ज़्यादा डीप जाके सीरियस होके लास्ट का कुछ कुछ दिन बचे हैं उनमें पढ़ लो, ताकि आगे के 3 साल आपके सवर जाएं।
ठीक है? दीज़ आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉमन मिस्टेक्स जो सब लोग करते हैं एंड इनको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। आई होप अब आप प्रिपेयर हो सीयूईटी के लिए एंड आई होप आप अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे हो एंड यू विल गेट योर ड्रीम यूनिवर्सिटी। जस्ट बी योरसेल्फ, पूरा फेथ रखो अपने हार्ड वर्क में एंड आपका जो सपना है ना वो बहुत जल्दी सच होगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, आने वाले 2-3 महीने में आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में बैठे होगे किसी पीजी हॉस्टल में, नए दोस्तों के साथ, नए लोगों के साथ, नए अपॉर्च्युनिटीज़ के साथ एंड सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, ट्रस्ट मी। एंड अगर ड्यू आ रहे हो, ड्यू को एम कर रहे हो, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज आई मेक ड्यू रिलेटेड कंटेंट एज आई एम अ ड्यू स्टूडेंट। एंड ऑल्सो गाइज आई एम थिंकिंग ऑफ अ ड्यू रिलेटेड सीरीज। मैं कुछ तो सोच रही हूँ, लेट्स सी मैं कैसे उसे एग्जीक्यूट करती हूँ, बट इट्स गोना बी सो मच फन। सो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल बिकॉज बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छा अच्छा ड्यू कंटेंट मिलेगा आपको। एंड आई होप you guys like it. Do like, comment, share, and subscribe. Hit the bell icon to never miss any update from my side to yours. Now I'm gonna meet you in this video, and in this one I have told that how you can build your dream 20s while studying in a college from a Delhi University student perspective. आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. So now I'm gonna meet you in this video. Bye.